हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3B का यानी क्लास 8 का 3B का उदाहरण उसमें देखेंगे। बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे। देखो इसमें दिया है कि इतना का घनमूल ज्ञात करना है। जैसे हम लोग पहले इसके पहले वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं, ठीक। जा करके देख लीजिएगा वर्ग और वर्गमूल। उसके पहले वर्ग और वर्गमूल बहुत ईजी तरीका से किए हैं। इसमें घन और घनमूल पढ़ना है। ये चैप्टर घन और घनमूल का है। तो इसमें घनमूल कैसे निकालते हैं? घनमूल तो बहुत ईजी तरीका से निकालते हैं। देखो पहले तो ये गुणनखंड इसका करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालना इजी होता है। देखो पर इतना का हम लोग का गुणनखंड निकालना है तो देखो 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटाइए आप, तो 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14 कितना हो जाएगा 7 बार में। एक यहाँ बच्चा, यहाँ कितना बच्चा 7, एक साथ मिलकर के 17 हो जाएगा। 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ 8 ले लेंगे। अब यहाँ एक बार और 14, 2 सते 14 यानी 7 बार में कट जाएगा। उसके बाद से 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा, कटाइए 2 तिहाई 6, 1 8, 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 13, 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर यहाँ कटाएंगे 2 से कट जाएगा, ठीक। सॉरी 3 से नहीं 2 से कट जाएगा। 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1 और 9, 2 9 18, 2 9 18 यानी 9 बार में कितना बच जाएगा 2 9 18, 9 बार में हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना 3, 1 3 मिला करके 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक। 6 बार में चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या होगी। इकाई का स्थान पे 3 आ गया तो विषम संख्या होगी। अब ये कटेगा तो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो 3 से देखिए कटेगा पहले 8 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17, 17 9 कितना हो जाएगा 17 और 9 हो जाएगा आपका 26, 1 27, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाइए, 3 9 18, सॉरी 3 छक्के 18, 6 बार में 3 छक्के 18, 1 और 6 16, 3 5 15, 1 8, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटाइए, 3 दूनी के 6 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 8 24, 2 1, 3 7 21, फिर 3 से कटाइए, 3 7 21, 3 दूनी के 6, यहाँ बचेगा 3 दूनी के 6, 2 यानी 3 27, फिर 3 से कटाइए, 3 एकम 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 चौके 12, 3 के 9, फिर 3 से कटाइए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाइए, 3 दूनी के 6 1 और 3 7 21, 3 27, 3 के 9, ठीक। अब फिर 3 बार में एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, आपका यहाँ हो जाएगा कितना, अब एक बार में कट जाएगा। यानी हम लोग का यहाँ से हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 3 लेंगे और 3 बार 2 लेंगे, ठीक। से यहाँ से आप उठा लीजिए और लिख लीजिए। बहुत ईजी तरीका से यहाँ देखिए यहाँ से करेंगे कैसे। देखो पहले तो ये लिख देंगे 15 74 कितना 64, अब बराबर में डाल देंगे। कितना बार आपका 3 3 कितना बार आया 9 बार 3 3 आया है। तो पहले तो ये काम कीजिए, फिर यहाँ से डाल दीजिए 15 74 कितना हो जाएगा 64। आप यहाँ से लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, लिखिए कितना बार दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद से 2 गुणे 2 गुणे 2 है। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिए 3 3 6 3 9, 9 बार ये है, 2 बार इतना है। अब यहाँ से हम लोग को होता है जैसे कि हम लोग वर्ग में क्या करते हैं, वर्गमूल में जब गुणनखंड विधि से कर रहे थे तो हम लोग वहाँ जोड़ा लगा रहे थे 2 अंक पे। यहाँ घन में एक ही अंतर है कि 3 यानी त्रिक पर लगाना है। तो आपका 3 3 का देखिए लग जा रहा है त्रिक, 1 यहाँ से लगाएंगे 2, यहाँ से लगाएंगे 3, यहाँ से लगाएंगे 4, ठीक। अब जो त्रिक लगा है ना, त्रिक में से एक निकल जाता है। क्या होता है बाबू, एक निकल जाता है। देखो ध्यान से, तो पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे ये 15 74 और 64, इसको करनी में आप डाल देंगे। और देखिए ये काम और करेंगे, देखिए वर्ग में यहाँ लिखना नहीं पड़ता है लेकिन यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि क्या निकाल रहे हैं, इसका घनमूल निकाल रहे हैं। वर्ग में यहाँ करनी लगता है तो वर्ग अपने आप समझ में आ जाता है कि वर्ग निकालना है, लेकिन इसमें क्या निकालना है त्रिक यानी घन निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 दर्शा देंगे, ठीक। अब यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से आप इसमें से जो निकला है देखो इसमें से क्या निकलेगा 3, इसमें से भी क्या निकलेगा 3, और इसमें क्या बचा है 3, और इसमें क्या बचा है 2। आप इसका गुणा करेंगे 3 के 9 9 27 27 दूनी के 54 हो जाएगा। यानी आपका ये 54 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग इसमें का उदाहरण देखते हैं 4 नंबर, वह भी इजी तौर से देखते हैं। ये बहुत ईजी है, एक बार आप ध्यान से करेंगे ये
बिल्कुल ईजी है, बस गुणनखंड निकालना यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना कठिन होता है थोड़ा बहुत, ये निकालना सीख जाएंगे तो ये तो करना एकदम ईजी होता है, कुछ नहीं है, वर्ग और घनमूल में कुछ अंतर नहीं है। ठीक, यानी आप जा करके पहले तो वर्गमूल का चैप्टर देखिए, बहुत ईजी रहेगा। ठीक, अब हम लोग उदाहरण 4 देखते हैं। इसमें दिया है कि 43,200 को पूर्ण घर बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए कि मतलब कि पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। यानी ये जो दिया है ना, ये पूर्ण घन के रूप में नहीं दिया है, हम लोग को घन बनाना है गुणा करके किसी डिजिट से। तो पहले तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड काढ़ेंगे, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा यानी त्रिक नहीं लगेगा, उसमें त्रिक बनाने के लिए जितना से गुणा करना पड़े गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड काटते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 43,200 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो पहले तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 2 निके 4, 2 एकम 2, यहाँ 1 6 2 6 12 0 0। फिर यहाँ कटाएंगे 2 से, तो कटाइए 2 एकम 1, 2 8 16, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ऊपर से डबल अंक उतरेगा तो 0 बढ़ जाएगा, यानी 1 0 1 0। ठीक, फिर यहाँ कटाएंगे 2 से, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, 2 चौके 8 0 0। ठीक, फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 निके 4, 2 7 14 0 0। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 0, यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 0, 2 5 10 0। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 1 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, अब ये 2 से नहीं कटेगा। तब ऐसा करेंगे कि देखिए 5 7 12 12, यानी अच्छे कितना होता है 18, 3 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, 3 से कटाए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 1 3 5 15। फिर 3 से कटाएंगे 3 7 21, 1 3 5 15। 3 से कटाएंगे 3 25 3 75। फिर यहाँ 5 से कटेगा तो 5 5 25, अब 5 एक बार में यानी स्वयं का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ 5 बार में कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक, कटा दीजिए। अब यहाँ से आप लोग का हो जाएगा। देखिए क्या, अब हम लोग को पूछा था कि ये किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। ठीक, तो पहले तो आप ये संख्या उतार लीजिए। उतारेंगे तो ये संख्या कितना दिया हम लोग का, दिया है 43,200, यहाँ लिख देंगे 43,200। ठीक, अब यहाँ से आप इसका निकालिए पहले, 1 2 3 3 6 बार 2 2 है, लिखिए 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद से 3 कितना बार है, 3 बार, उसके बाद से 5 गुणे 5। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, आप लोग को यहाँ से कुछ नहीं करना है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि त्रिक लगाएंगे, तो त्रिक लगाइए आप। त्रिक लगाएंगे तो इसमें त्रिक लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, और ये त्रिक जो है त्रिक नहीं लग रहा है। 5 का आप 2 ही आ रहा है, इसमें एक और यदि 5 आ जाता है, ये गुणा के रूप में यदि इसमें एक और 5 आ जाता तो ये क्या होता, त्रिक लग जाता। और जब त्रिक लग जाता तो ये क्या हो जाती, पूर्ण घन हो जाती कि नहीं हो जाती। तो ये अभी के डेट में पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 5 इसमें 2 ही है, 2 ही बार गुणा के रूप में आ रहा है। तो इसको 5 एक और बार गुणा के रूप में लाने के लिए एक 5 से और क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ यही लिख देना है हम लोग को कि अतः 43,200 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 का त्रिक नहीं बना है। 5 का त्रिक क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक और 5 से गुणा कर देने पर, यहाँ लिख देंगे 1 और 5 से गुणा कर देने पर, एक और 5 से क्या करने पर, गुणा कर देने पर
5 का त्रिक क्या हो जाएगा, त्रिक बन जाएगा, 5 का त्रिक बन जाएगा। ओके, और जब ये बताओ कि 5 का त्रिक बन जाएगा तो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। 5 का त्रिक बन जाएगा अतः यह क्या हो जाएगी, इसलिए पूर्ण घन हो जाएगी। या 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब लिख दिए कि 5 से गुणा करने पर यहाँ लिख देंगे 43,200 दिया है ना। इतना में हम लोग क्या करेंगे, 5 से ले जा करके क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इतना में हम लोग ले जा करके 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, 5 0 0, 5 0 0 हो जाएगा, 5 0 0, 5 दूनी के 10 के भी 0 हो जाएगा। पंक्ति यहाँ 15, 15 1 16 के 6, वहाँ से लगा 1, 5 के 20 1 21। यानी हम लोग का ये जो इतना है, इतना ये जो डिजिट है ये पूर्ण घन है। तो इसके बाद से तो ये हम लोग का इतना ही करना था कि किस संख्या, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, वर्ग आ रहा है। तो हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। लेकिन इसके बाद से एक और सरकार, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का क्या कीजिए, घनमूल भी ज्ञात कीजिए। जो ये पूर्ण घन प्राप्त हुआ इसका भी हम लोग को क्या करना है, पूर्ण घनमूल बताना है कि किस संख्या का घनमूल है। तो करना ये भी इजी है, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से आप 21 60 को लेंगे, 21 यानी 6000 है, ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो हम लोग को तो बनाना क्या है, घनमूल। यानी घनमूल बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। देखिए पहले तो यहाँ से आप लोग को यही सब आएगा, जितना गुणाखंड आएगा इसका यही आएगा। तो इसका गुणाखंड सभी दर्शा देंगे, 2 गुणे 2 कितना बना है, 3 3 6, 3 3 6। उसके बाद से इसमें 3 गुणे 3 है। उसके बाद से 5 गुणे 5, एक और 5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ से आपका कीजिए, जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा लगाने के बाद जितना आएगा यही क्या होगा, आपका पूर्ण घनमूल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जोड़ा लगा लिए। जोड़ा लगाने के बाद आपका इसका इसमें जो आएगा बताइए क्या आया है, इसमें 2, इसमें क्या आएगा 2, इसमें से क्या आएगा 3 और इसमें से 5। तो आप इसमें गुणा करेंगे तो बताइए, पंक्ति यहाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी के 60, यानी ये जो होगा 60 का पूर्ण, यानी 60 का घनमूल करेंगे तो इतना, 60 का घन करेंगे तो इतना हो जाएगा, और इतना का घनमूल 60 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। इसमें को उदाहरण 5 देखते हैं, वो भी इजी तौर से देखते हैं। ये बहुत ही थोड़ा लंबा दिया था लेकिन सवाल इजी था, करने का मेथड वही है, सब करना इजी है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें का प्रश्न 5 हल करते हैं। उदाहरण 5, अब हम लोग उदाहरण इसमें 5 देखते हैं, वो भी इजी तौर से देखते हैं। देखो उदाहरण 5 दिया है कि इतना में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी जो हम लोग पीछे सवाल पढ़े उसमें गुणा करने पर गुणनफल यानी पूर्ण घन होता था, लेकिन इसमें भाग देने पर तो कुछ नहीं करना है, करना तो वही है। फिर पहले करेंगे क्या, इसका पहले तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड काढ़ेंगे, और जो इसमें अधिक बचेगा, जिसका त्रिक लग जाएगा तो ठीक है, और जो इसमें अधिक बचेगा अब उसके जोड़ा बनाने के लिए तो गुणा करते हैं, लेकिन गुणा नहीं करने को उससे भाग दे देंगे। वही जो अधिक बचेगा, जिसका त्रिक नहीं लगेगा, उससे हम भाग दे देंगे इस संख्या में, तो क्या आ जाएगी, यानी वो पूर्ण घन हो जाएगी। देखो हम लोग देखते हैं पहले सवाल में दिया है कि 13 12 2, यानी पहले इतना का निकालेंगे इसमें 13 12 2 का। तो ध्यान से देखिए, आप 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कटाइए, 2 छक्के 12, 1 1 यानी 2 5 10, 1 2 छक्के 12, 2 1 2। अब यहाँ से हम लोग का 2 से कटेगा ही नहीं, यानी तुरंत विषम संख्या आ गई। यानी तुरंत जब विषम संख्या आ गई तब यहाँ से 3 से कटाइए। 3 से कटाने का नियम होता है कि अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाती है। जोड़िए, 6 1 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी 18 3 से कट जाएगा ना। यदि संख्या का योग अंक 3 से कट जा रहा है तो यानी ये संख्या भी कट जाए। कटाइए, तो कटाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 1 3, यानी इसमें 2 बचा, 2 और 6, 3 9 8 है 24,
यानी इसमें 2 1 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी के 6 और 3 27, फिर यहाँ 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, कटाए 3 दूनी के 6, यानी इसमें बचेगा 1 और 2, 1 2 यानी मिलकर 3 चौका 12 3 के 9, फिर 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे 3 8 है 24, 3 कम 3, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी के 6 2 1, 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे 3 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 कम 3, यानी हम लोग का काम यानी क्या हो गया ख़त्म, यानी यहाँ तक हम लोग का ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग कहा क्या है कि वो संख्या किस संख्या से छोटी छोटी भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ये नहीं पूछा है सवाल, कुछ नहीं करना है, पहले ये डिजिट को उतार लीजिए। डिजिट कितना दिया है 13 12 2, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे फैलाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कितना बार आया है 8 बार, 3 गुणे लिखिए 8 बार, 3 8 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद से 8, जब 8 बार हम लोग का 3 हो गया ठीक, तो इसमें अब करेंगे क्या 8 बार हम लोग का 3 हो गया, और किसमें क्या दिया है 2 भी दिया है, 2 एक बार लिख लेंगे ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है त्रिक पहले मारेंगे, त्रिक लगाएंगे तो त्रिक लगाना तो इजी होता है, पहले तो त्रिक आप लगा लीजिए कि त्रिक किधर से लग रहा है ठीक, ध्यान से देखिए, त्रिक आप लगाएंगे तो पहले तो इसमें 3 बार ना हो गया, ये 2 हो गया, त्रिक लगाइए 1 2, यानी अपना 3 का त्रिक बनेगा, नहीं तो 2 का बनेगा, नहीं ना बना है, तो यानी जो ये गुणा के रूप में जितना हम लोग को पढ़ रहे हैं ये सभी संख्या से हम लोग को क्या देना होगा भाग देना होगा। यदि सभी संख्या से हम लोग भाग दे देंगे इसमें ये पूरा डिजिट में, तो जो भागफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, वो 3 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, यानी वो पूर्ण घन हो जाएगा, भाग देंगे पूरा संख्या से उसमें तो पूर्ण घन हो जाएगा ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे यहाँ से कि अतः लिख लेंगे कि अतः वह संख्या, अतः वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी संख्या कितना है 3 गुणे 2 बराबर में 3 के 9 9 दूनी 18 है, 18 है, जिससे 13 12 2 में क्या करने पर भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा ओके। यानी हम लोग ये 18 से इसमें भाग दे देंगे तो ये भागफल पूर्ण घन हो जाएगा ठीक। लेकिन हम लोग का इसमें और एक सवाल कहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि जो 18 से जब भाग देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उसमें क्या करेंगे, उसका हम लोग को पूर्ण घन भी ज्ञात करना है। तो ये बताओ कि जब 18 से इसमें भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो इतना से गुणा कर लीजिए, 3 के 9 9 3 27, 27 ये हो जाएगा, 27 ये हो जाएगा, 27 के यानी हम लोग करेंगे गुणा, तो 27 गुणे 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से हटा दीजिए 3 डिजिट, 3 हटा देंगे तो यानी यहाँ से क्या बच रहा है 729 हो जाएगा। हम लोग का 729 में भाग दे दिए, भाग दे करके आप देख लीजिएगा 729 होगा ठीक। तो यानी हम लोग का वो संख्या कौन सी 18 से भाग देने पर 729 है, यानी भाग देने पर प्राप्त, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अतः 13 12 2 में 18 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, क्या लिख देंगे प्राप्त संख्या, जब इतना में इतना से भाग देंगे तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगी 729। यहाँ से कहें कि हम लोग को इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ सभी एक लाइन और है, यहाँ से इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए देखिए
729 जो है इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। 729 का कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे कितना बनाएगा, 1 2 3, आप यहाँ से गुणा कर लीजिए, 3 3 6 हो गया। तो यहाँ से आप लोग का हम लोग ये गुणा कर रही है, तो गुणा करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, त्रिक मारेंगे। त्रिक देखिए 1 और 2, यानी 2 संख्या का त्रिक लग जाएगा, तो इसमें 3 और गुणे इसमें क्या निकलेगा 3, तो यानी ये कितना का होगा, 9 का घनमूल होगा। ओके, यानी 9 का ये अभिष्ट संख्या क्या होगी, 9 का जो घनमूल होगा हम लोग ये जब इतना में भाग दे देंगे भागफल में, तो ये प्राप्त संख्या 729 होगी। 729 तो एक आंसर हो जाएगा इसका, जो छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगी 18, तो एक आंसर 18 होगा और एक आंसर यानी 9 होगा। जो पूछा है लास्ट में हम लोग का कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए, तो 9 का घनमूल यानी 729 होगा। ठीक, 9 का जब हम लोग घन करेंगे तो 729 प्राप्त होगा और 729 का घनमूल 9 होगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसमें का उदाहरण 6 देखते हैं। ठीक, अब हम लोग इसी प्रकार उदाहरण 6 और 7 देखते हैं, भी इजी तौर से देखते हैं। देखो इसमें दिया है कि इतना का घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल मतलब क्या भी पड़े घनमूल ज्ञात करने का, पहले तो इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे, तो यानी गुणाखंड करेंगे, तो गुणाखंड काटिए, तो देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से कटाइए, 9 7 16 17 दोनों से भी 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही नहीं, 6 7, यानी ये लगता है कि स्वयं 13 से कटाइए, 13 7 91, 13 से कटाइए, 13 से कटेगा। ठीक, 13 से कटाएंगे तो देखिए 13 से आप कटाएंगे तो 13 एकम 13 एक बार में जाएगा, इसमें बचा कितना 7 1 8, 8 और 9 मिला करके कितना हो जाएगा 89, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 6 बार में चला जाएगा। 78 घटा देंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा आपका 1 1 11 यानी 117, 13वां 17 से। ठीक, 13वां 17 से हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर 13 से कटाएंगे, तो 13 से कटाइए, 13 कम 13, यहाँ कितना बचा 3 और 9 13 39, फिर 13 से कटाएंगे, 13 कम 13, यानी 13 से कट गया, तो हम लोग कट जाएगा 13 से, तो यहाँ क्या करेंगे आप नोट करेंगे -21 97 को आप क्या करेंगे लिख देंगे यहाँ कितना 13 गुणे 13 गुणे कितना 13। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या कि इसमें 13 का त्रिक बन जा रहा है, 13 का त्रिक बन जा रहा है ना, 13 आप यहाँ क्या करेंगे नोट कर लेंगे, यानी 13 आप यहाँ त्रिक कर देंगे और इसमें से निकल कितना जाएगा 13 निकल जाएगा। तो देखिए इसमें तो माइनस लगा है, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर माइनस नहीं लिए, माइनस देखो माइनस का आप लेना जरूरी नहीं है, माइनस लास्ट में आंसर में आप माइनस डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो आप समझिए यहाँ से ध्यान से कि यहाँ पर आपका करेंगे इतना लिख देंगे कितना -2197 करणी में डाल करके उसके बाद से लिख देंगे बराबर में क्या लिख देंगे माइनस, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 13, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस का आप गुणा करेंगे तो देखिए इसमें त्रिक बनता है, तो कभी भी आप माइनस का करेंगे ना तो ये ऐसा होगा कि आपका ये नहीं कि जो माइनस का निकालेंगे तो यानी प्लस का नहीं 13 आएगा, ये नहीं हो सकता है, वर्ग वाला नहीं है नियम, ये -13 का ही निकालेंगे तो इतना होगा। ठीक, यानी घन निकालेंगे -13 का ही घनमूल निकालेंगे घन तो इतना होगा, यानी कि +13 का निकालेंगे तो +13 ही है, प्लस का निकालेंगे +13 का तो 2197 आएगा, +2197 आएगा। ठीक, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये करना है कि माइनस को छोड़ देना है, लास्ट में ले जा करके माइनस पुटअप कर देना है, नहीं रख देना है। अभी हम लोग को उदाहरण 7 देखते हैं, वो भी इज्जत और से देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए एवं उत्तर पर भी ध्यान दीजिए। उत्तर का मतलब कि इसमें जो आंसर आएगा दोनों का इस पर भी ध्यान देना है थोड़ा बहुत। देखिए क्या ध्यान देना है हम लोग देखते हैं, दिया है क्या इसमें। पहले तो यहाँ आप करेंगे क्या, कुछ नहीं, पहले तो यहाँ 27 है तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हो, क्योंकि तितरी के 9 9 27, फिर ये गुणा है तो बीच में गुणा डाल देंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप उतना को लिख सकते हो, क्या इतना को आप लिख सकते हो कितना 4 गुणे 4 गुणे 4। आपको कलर वाइज इसलिए कर दिए कि समझ में आएगा। ठीक, कि आप ये 4 का गुणा है, ये कितना का है ये 3 का, बीच में कलर डाल दिए। ठीक, समझ आएगा कि ये 64 का 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हो ना, और 27 का लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3। ओके, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को यहाँ अप्लाई ये करना है कि देखो इसमें भी 3 का त्रिक बन रहा है और इसमें भी 3 का त्रिक बना है, तो यानी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर तो आपको दिया है खुद क्या निकालना है त्रिक, यानी इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो यानी आपका ये 3 का भी बना है और 4 का भी बना है,
तो इसमें से 3 निकल जाएगा और इसमें से क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। गुणा करेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 3 का 12, आंसर आपका क्या हो जाएगा 12। ओके, अब आप लोग को ये देखना है 2 नंबर के यानी ख देखना है। ख भी जी है वही काम करना है। देखो ख में तो कुछ नहीं करना है, ख पहले ध्यान से देखिए। ख ये यही सवाल को तोड़ कर दिया है, ठीक। ख आप 3 27 को क्या लिख सकते हैं, फिर इसी में लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हो। ये बीच में गुणा है तो आप ऐसा कीजिए कि बीच में आप क्या डालिए, गुणा का निशान डाल दीजिए। ओके, फिर आप 27 को क्या लिख सकते हो बताओ, 64 को 27 को नहीं सॉरी 64 को आप लिख सकते हो कितना, 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हो। अब इसमें कहा है क्या कि त्रिक, यानी त्रिक का मतलब कि चिन्ह दिया है आपका यहाँ पर, किस चीज़ का, त्रिक, यानी आपको निकालना है क्या, घनमूल। जब घनमूल निकालना है तो दोनों में देखिए ध्यान से, दोनों में 3 3 का त्रिक बन जाएगा ना। तो इसमें भी 3 का त्रिक बन जाएगा और उसमें भी 3 का त्रिक बन जाएगा। दोनों में जब 3 का त्रिक बन जा रहा है तो इसमें से क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तो इसमें से निकल जाएगा आपका 3 और इसमें से निकल जाएगा 4। तो फिर गुणा करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, 4 3 क्या 12। हम लोग को यही कहा था कि निम्न प्रत्यय का मान ज्ञात कीजिए, उत्तर पर ध्यान दीजिए। उत्तर यानी दोनों का देखिए ध्यान से क्या है, सेम आया है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि दोनों आंसर इसमें क्या है, सेम आए हैं। दोनों आप क और ख दोनों में ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों का आंसर क्या है, सेम है यानी समान है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो अतः क और ख दोनों का आंसर सेम है यानी समान है। ठीक, इसी प्रकार उदाहरण हम लोग इसमें 8 और 9 भी पढ़ लेते हैं। ठीक, उदाहरण हम लोग अब 8 देख लेते हैं। दिया है क्या कि -64 गुणे 729 तथा -64 करणी में गुणे करणी में 729 का मान ज्ञात करे एवं तुलना करे, यानी सेम 7 वाला सवाल दिया है, उदाहरण 7। ठीक, देखिए ध्यान से, इसमें करना कुछ नहीं, बहुत ईजी तौर से करना। ये भी दिया है क्या कि -64 को, तो -64 को आप क्या तोड़ सकते हो, आप चाहोगे तो -64 को लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हो, या आप इसको भी इस तरह भी तोड़ सकते हो। 4 को तोड़ सकते हो 2 गुणे 2, फिर 4 को तोड़ सकते हो 2 गुणे 2 और फिर 4 को तोड़ सकते हो 2 गुणे 2। बात एक ही हुआ। ठीक, ये लिखो या ये लिखो। 729 को आप क्या तोड़ सकते हो, 729 को आप तोड़ सकते हो कितना, 9 गुणे 9 गुणे 9 तोड़ सकते हो, क्योंकि 9 के रूप में आप गुणा करोगे। 9 का घनमूल हम जानते हैं कि 729 है, तो आप फिर गुणा करोगे तो 729 हो जाएगा। तो या तो आप 9 गुणे 9 लिखिए, या तो आप लिख सकते हो 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 3, फिर क्या लिख सकते हो 9 को 3 गुणे 3, और फिर ये 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 3। तो आप इतना लिखो या तो इतना लिखो, इसमें से इतना लिखो या तो इतना लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक, तो हम लोग चाहोगे तो शॉर्टकट में आप यही लिख सकते हो, बहुत ईजी तौर से लिख सकते हो। ठीक, तो इसको लिखो, हम लोग लिखते हैं 4 गुणे 4 64 को लिख सकते हो। माइनस को चिन्ह दिया तो माइनस का चिन्ह पहले करणी से बाहर डाल देते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, आपको सिखाया माइनस वाला कि या तो आप लास्ट के आंसर में डाल दीजिए या तो आप क्या डाल दीजिए, करणी से बाहर निकाल दीजिए माइनस। ये नहीं कि -4 गुणे -4 गुणे -4 नहीं डालेंगे। ठीक, इस तरह नहीं करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। ओके, और फिर यहाँ गुणा लिख सकते हैं। ये गुणा कितना लिखेंगे, पहले तो आप कलर यहाँ ले लेते हैं कि आपको समझ आएगा। 4 का है, अब इसमें 9 का गुणा है, तो 9 का कितना गुणा है आप लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हो 7 यानी 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, इतना आप कर सकते हो। तो आप इसके बाद से यहाँ पर देखिए जोड़ा लग जाएगा, यानी घनमूल त्रिक लग जाएगा। त्रिक लगेगा तो आपका यहाँ 3 का त्रिक लग जाएगा, ये 4 का त्रिक लग जाएगा। तो इसमें से निकल कितना जाएगा बताइए बाहर, इसमें से निकल जाएगा माइनस, यानी 4 गुणे इसमें से निकल जाएगा 9। 4 गुणे 9 के रूप में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, आइए जो बाहर माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे, ले लेंगे। 4 नवा कितना हो जाएगा 36, माइनस का 36 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब कहाँ है क्या कि हम लोग को इसको देखना है, 2 इसमें सवाल दिया है कि इतना तथा इतना का मान, 2 का मान ज्ञात करना है। तो दोनों का मान में इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। देखो पहले तो इसको भी वही काम कीजिए, ले लीजिए। यहाँ दिया है कितना, माइनस का 64, गुणे कितना दिया है, माइनस का 700, सॉरी माइनस नहीं दिया, प्लस का 729 दिया, 729 दिया है बस। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें भी। अब यहाँ 64 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पहले तो माइनस करणी से बाहर ले लीजिए। 64 को लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4,
गुणे माइनस करनी में 3 को क्या लिख सकते हो 9 गुणे 729 को लिख सकते हो 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है हम लोग को, करना कुछ नहीं है, बस इजी तौर से देखिए इसमें त्रिक लगा देंगे और इसमें भी त्रिक लगा देंगे, 3 3 का जोड़ा लग रहा है। अब इसमें से क्या निकालेगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो माइनस का ये पहले है 4 निकल जाएगा और क्या निकलेगा इसमें से 9, गुणा करेंगे दोनों का कितना हो जाएगा 4 9 36। अब हमको करना है कि केवल तुलना करें, तुलना के मतलब कि दोनों का आंसर में तुलना करना है कि दोनों का आंसर अलग है या सेम है। देखिए दोनों का आंसर हम लोग का क्या है सेम है, तो आपको ये देखिए इसी चीज को जानते हो क्या क्या है, तोड़ कर यहाँ लिखा है और ये एक में लिखा है, आप चाहोगे तो इसको इतना में लिख सकते हो या इतना को तोड़कर इतना लिख सकते हो। तो बताओ कि जब दोनों एक ही बात है तो आंसर तो अलग थोड़े नहीं होगा, आंसर तो एक ही बात होगा ना, आंसर भी तो एक ही आएगा, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा एक रेट आएगा। आप इतना को लिखो या तो इतना लिखो, दोनों बात क्या हुआ एक ही हुआ। ये करनी में दोनों का गुणा देखो, आप पढ़े होंगे कभी भी कि देखिए इस तरह आप पढ़े होंगे कि दिया है करनी 3 करनी पके गुणा पढ़े होंगे, तो देखिए करनी 3 होता है। तो हम एक बार बताए हैं पिछले ही वर्ग और वर्गमूल में कि इसको आप इतना लिख सकते हो 3 गुणे क्या लिख सकते हो 3 करनी के अंदर 3, 2 करनी बाहर गुणा रहता है तो एक इसको अंदर करके लिख सकते हो, तो यही तो है इसमें, ये तो 2 करनी बाहर है तो इसको दोनों को करके एक करनी में अंदर लिख सकते हो, या तो इसको दोनों को बाहर फिर कर सकते हो, यानी कर सकते हो, ये सेम एक ही बात हुआ। इसी प्रकार हम लोग को करेंगे। अब उदाहरण 9 एक है, लास्ट सवाल बचा है, इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग उदाहरण 9 देखते हैं और इजी तौर से देखते हैं, बहुत ईजी तरीका से। देखो उदाहरण 9 में दिया है क्या कि -125 गुणे -12744 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का घनमूल ज्ञात करना है। बहुत ईजी तौर से करेंगे। देखो इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि देखो -125 को कर देंगे आप क्या इतना को लिख सकते हैं माइनस, यानी करणी में लिख सकते हैं -125 लिख देंगे, इतना को इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ दर्शा दीजिए घन का चिन्ह गुणे, फिर आप इतनों का क्या करेंगे इतना को भी दर्शा देंगे -2744 को आप क्या करेंगे लिख देंगे इतना में, यानी करणी में दर्शा देंगे। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे बहुत ईजी तरीका से यहाँ से देखेंगे। देखो पहले तो आप ऐसा कीजिए कि आप ऐसा भी तुरंत पढ़ा इसके पहले वीडियो में कि यहाँ करना है, पहले वीडियो में नहीं इसी में उदाहरण 8 में देखे, ध्यान से देखो उदाहरण 8 में हम लोग क्या थे कि इसके पहले करणी के चिन्ह दर्शा देते हैं, माइनस का पहले लगा देते हैं, माइनस का पहले लगा देंगे। आप बताइए कि 125 को क्या लिख सकते हो, 125 हम लोग पढ़े हैं कि कितना 125 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो कि नहीं, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ पर दर्शा देंगे। ओके, अब यहाँ गुणा का चिन्ह लगाए तो गुणा का चिन्ह दर्शा दीजिए। फिर आप ये बताइए कितना को कितना लिख सकते हो, बताइए 2744 को कितना लिख सकते हो, 2744 को आप ऐसा कीजिए गुणाखंड काट लीजिए, नहीं पता है तो गुणाखंड काट लीजिए, 2744 का गुणाखंड काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 से कटाइए आप, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, एक बचा इसमें और 4, 2 7 14, 2 दूनी का 4, फिर आप कटाएंगे तो यहाँ कितना से कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12 यानी 1 और 7, 2 8 16, 1 2 6 के 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 4 8, 2 तिहाई 6। ओके, अब यहाँ 7 से कटेगा, 7 से कटेंगे 7 से ही कटेगा, 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा डायरेक्ट, 7 4 28 के 8 हाथ से लगा, इसमें कितना बचा 4 2 4 3 7 28 7 28 7 5 35 6 3 7 9 63, फिर 7 से कटाएंगे 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे 7 एकम 7। ओके, अब इसमें क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में आया है। ठीक, तो आप यहाँ से इसको कह सकते हैं कहा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद से 7 गुणे 7 गुणे कितना है 7 लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे जोड़ा लगा देंगे, जब जोड़ा लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए। अब इसमें से आपका निकल जाएगा 5 निकल जाएगा इसमें, और इसमें कितना निकल जाएगा 2 गुणे कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, 2 इसमें से निकलेगा और 7 ये निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दर्शा देंगे, आप गुणा कर दे 7 दूनी के 14, 14 5 70, यानी माइनस का है तो माइनस का 70 आंसर हो जाएगा बात। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर लेंगे। ठीक, इसमें कोई यहाँ पर आप लोग को फॉल्ट हो गया, एक मिनट, यहाँ पर भी माइनस है ना, तो इसमें भी माइनस दर्शा देंगे। ठीक, सॉरी, तो यहाँ पर जब माइनस हो जाएगा तो एक मिनट, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको पहले कोष्टक में डाल दीजिए और यहाँ पर लिख देंगे माइनस दर्शा करके। इसमें से 2 निकला है, इसमें से क्या निकला है 7। ओके, सॉरी एक मिनट, गलती हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 5 उसी तरह दर्शा देंगे, माइनस का 7 दूनी के 14। अब यहाँ गुणा करेंगे, माइनस में से गुणा कितना हो जाएगा, प्लस 14 5 70 आंसर हो जाएगा। ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 70 होगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे प्रश्नावली देखना मत भूलिएगा, उसमें और इजी सवाल हैं प्रश्नावली में, बहुत ईजी तरीका से करेंगे। इसके पहले हम लोग इसमें उदाहरण पूरा कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा। इसके पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं, वो भी जा करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ईजी तरीका से वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं, ईजी तौर से किए हैं। उस वर्ग और वर्गमूल देखेंगे तभी आप लोग को यानी घन और घनमूल का चैप्टर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक।